जय हिंद। क्लास 10वीं वर्ग का है, संस्कृत पाठ है, पाठ अध्याय 1 है, मंगलम पाठ है। मंगलम पाठ है और मंगलम आप लोग जानते होंगे, हर मंगलम काम में आप लोग मंगलम करते हैं, मंगलम जरूर लिखते हैं ना। तो उस मंगलम पाठ पे आप लोग देखिए कि क्या मंगलम पाठ का पहला श्लोक से पहले जो आपका कुछ सार दिए रहते हैं वो क्या है, उपनिषदा उसमें जो दिया है ये क्या है, ये हम आज अभी स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। तो हम चलेंगे पाठ संस्कृत का अध्याय 1 से, क्लास वर्ग जो है 10वीं वर्ग का है। तो हम चलते हैं संस्कृत अध्याय 1। बिहार बोर्ड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो आप लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस अध्याय को अगर जो गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा तो आपको कई परसेंट मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में आपका फ़ायदा नज़र आएंगे। तो हम चलते हैं अध्याय 1 का, जो आपका उसके बारे में जानकारी, अध्याय 1 के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद श्लोक की ओर चलेंगे। अभी श्लोक नहीं है, ये आपका क्या है, उपनिषदा से लिया गया बातें जो हैं वो कुछ वाक्य जो हैं वो वाक्य मैं देना चाहता हूँ, कह रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, गुजारिश भी करता हूँ, मैं ये आप लोग को गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग संस्कृत को डरते हैं पढ़ने में, संस्कृत को पढ़ने में डरिए नहीं। संस्कृत को पढ़ने के लिए आप आत्मसाध्य कीजिए, वचन को, वाक्य को सेंटेंस में लाइए, बार बार उसको पहले संधि विच्छेद कर लीजिए, उसके बाद पुनः जोड़ लीजिए, फिर पढ़िए। आप 5 से 10 दिन, 1 सप्ताह, मात्र 1 सप्ताह अगर जो इस तरह से भी कार्य कर लेंगे तो आपका, ये मेरा उम्मीद है और ये 100% है कि आपको पढ़ाई में संस्कृत के विषय के लिए भागना नहीं पड़ेंगे। नहीं तो आप लोग एक्टिव हो जाइए, बुक ले लीजिए, बुक नहीं है तो आप डायरेक्ट बोर्ड पे आइए और बोर्ड के साथ साथ जिस तरह मैं बोलूँगा उस तरह से आप लोग भी पीछे पीछे बोलिएगा, बिना बोले नहीं रहिएगा, संग संग बोलिएगा, पीछे पीछे भी बोलिएगा, लेकिन बोलना नहीं छोड़िएगा। अगर जो आपको संस्कृत से नहीं भागना है, संस्कृत से नहीं डरना है, तो डर को भगाने के लिए उसको डराना पड़ेगा। जो आपके मन में अशांति बैठा हुआ है, जो डर आपके मन में बैठा है उसको हटाइए, पहले उसको भगाइए। वो तो प्यार से भागने वाले हैं नहीं, हम जानते हैं। डर और आलस एक ऐसा चीज़ है, जल्दी भागने की नाम नहीं लेता है। हम लोग इसी आधार पर चलेंगे कि डर को भगाने के लिए हमको उसको शक्ति से लेना पड़ेगा, तब होंगे। अब चलिए उपनिषदा के लिए, आप लोग भी पीछे पीछे बोलोगे, ठीक है? याद है ना? नहीं याद है तो सभी अपना अपना नोट कर लिए हो तो बोलोगे। उपनिषदा से चलेंगे, ठीक है? मंगलम पाठ है, अध्याय 1 है, वर्ग 10वीं है। तो आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ मैं पहले पढ़ने से पहले मैं आप लोग को समझा दूं, तोड़ के बता दूं। यह उपनिषदा लिखा हुआ है। क्या बोला मैंने? उपनिषदा। बोलिए जाइए, बोलते जाइए। मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये मैं आप लोग का अभ्यास कराने के लिए बैच ये क्लास का जो है एंट्री दिया हूँ, समझ रहे हैं ना? इसको पढ़ाना नहीं समझिएगा, इसको आप अभ्यास करना, तोड़ना, बोलना, वक्ता को खोलिए। नहीं अगर डर लग रहा है, घर में है तो घर से ऊपर जाइए, छत पे जाइए। अगर जो बगल में बाग बगीचा है तो बाग बगीचा में जाइए और जोर जोर से पीछे से बोलिए। जब आदत बन जाएंगे तो घर पर जो है आराम से भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी चलिएगा, क्या लिखा हुआ है? उपनिषदा। उपनिषदा है, देखिए यहाँ वैदिक वांग्मय से लिखा हुआ है और ये अंतिम है, ये तो आराम सा छोटा सा है, भागे भी छोटा सा है। दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान और प्रकटयन्ति लिखा हुआ है। फिर से मैं जब आगे बढ़ूंगा तो देखूंगा। अब देखिए, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया वियते तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति चैव सवेशाम तपसाम परमम लक्ष्यम। बोल रहे हैं ना?
फिर रिपीट करूंगा मैं। चलिए आगे पीछे आते जाते हैं। अस्मिन पाठे परमात्म परा, देखिए परमात्मम परा है, तो हम क्या परम आत्म परा उपनिषदाम पद्या लिखा है, दो यो है, पद्यात्म का या पद्यात्म का पंच मंत्रा संकीलिता शांति। अब हम बोल सकते हैं, बोलने के लिए तैयार हैं? हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि मैं बोला कुछ सुधार हुआ या नहीं। 5 बार मैं इसको रिपीट करूंगा, भले वीडियो बहुत बड़े लंबे हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इसको आज हर हाल में इसको आगे बढ़ा के छोड़ना है, डर को भगाना है। चलिए आ जाइए मेरे साथ। उपनिषदा वैदिक मांगस अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतम प्रकटयन्ति। अब देखिए, आप लोग अब चुप हो जाओगे। उपनिषदा वैदिक मांगस अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतम प्रकटयन्ति। फिर से रिपीट कीजिए, आप लोग पीछे पीछे बोल रहे हैं ना, कमेंट में लिखिएगा कितना बार बोले हैं। चलिए, उपनिषदा वैदिक मांगमयस अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतम प्रकटयन्ति। क्लियर? अब आगे चलते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्राणतया व्यते। फिर से चलते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया व्यते। बोलिए आप पीछे पीछे। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया व्यते। तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितं च अस्ति स्वएव सवेशाम तमसाम परम लक्ष्याम। बोलिए, स्वएव सवेशाम तमसाम परमम लक्ष्याम। स्वएव सवेशाम तमसाम परमम लक्ष्याम। अब आगे चलते हैं। आस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। पंच मंत्रा संकलिता संति। फिर से आता हूं यहाँ। आस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। आप लोग अगर लिख चुके होंगे, बुक होगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर काम किए होंगे। अब मैं इसका हिंदी भी लिखा हूं, इसलिए हिंदी लिख दिया हूं कि आप लोगों को क्या होगा कि मैं हिंदी बोलूं भूल ना जाएं, इसलिए आप इसका हिंदी जो है आप उतार भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। संस्कृत की हिंदी को जो है कोई जटिल उतनी नहीं होंगी, जगह आप देख लीजिएगा। आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम चलेंगे। चलिए, उपनिषदा से जो लिया गया है वैदिक मांगमयस, मतलब वैदिक साहित्य से जो ले गया है, अंतिम मतलब अंतिम भाग जो लिया गया है, उसमें जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। क्या किया गया है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत का जो क्या किया गया है? प्रकट किया गया है। अब मैं यहाँ अभिव्यक्त करते हैं लिख दिया गया, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं क्या बोला। उपनिषदा वैदिक मांगस अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतम प्रकटयन्ति का हो गया कि उपनिषद जो है वैदिक मांग से जो लिया गया, वैदिक साहित्य से जो लिया गया है, उसका जो अंतिम भाग में से जो दर्शन शास्त्र के जो है सिद्धांत हैं, वो क्या दिया गया है? व्यक्त किया गया है। क्या किया गया है? व्यक्त किया गया। उपनिषद का अंतिम भाग को देखिए अब क्या कर रहा है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया व्यते, मतलब सभी जगह परम पुरुष परमात्मा है, आत्मा है परमात्मा, देवों के देव महादेव कहिए या सभी जगह बसने वाले, क्या कहते हैं उसको? परमात्मा उनको कहते हैं। उनकी महिमा पाई जाती है, कण कण में उनका क्या है? बसेरा है। किनका? परमात्मा का कण कण में बसेरा है, ये बोल रहे हैं इस राष्ट्र में अंतिम भाग में। उस परमात्मा के द्वारा संसार जो है, पूरा जगत जो है, पूरा जगत जो चल रहे हैं, इस जगत में, इस संसार में, इस लोक में पूर्णतया वो व्याप्त हैं और अनुशासित भी हैं। क्या है? अनुशासित भी है। इस पाठ में
ये जो पाठ अभी स्टार्ट होंगे मंगलम, उस पाठ में क्या विशेषता है बताया जा रहा है, वो दिया हुआ है। परमात्मा का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? परमात्मा का वर्णन किया गया है, जिसमें सये सवेशाम तमसम परम लक्ष्मीम, जो क्या किया गया है, इनका जो है मेन जो है बताया गया है। आस्मिन पाठे परमात्मम परा उपनिषदा, इस उपनिषद में क्या कह रहा है, परमात्मा के बारे में क्या बताया गया है, पद में बताया गया है। और वो कौन संकलित है जी? पांच मंत्र। क्या है? 5 मंत्र क्या है? संकलित है। इसमें 5 श्लोक जो हैं संग्रहित किए गए हैं। इस अध्याय में मंगलम पाठ में आपका जो है 5 श्लोक दिया रहेगा। उस 5 श्लोक को जो है क्या करना है, इसमें बताया गया है। अंतिम भाग जो उपनिषद से लिया गया है वो बताया गया है। और उस श्लोक से हम ये सीखने के लिए मिलेगा कि उपनिषद का जो इस परमात्मा के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में क्या खासियत है और क्या उद्देश्य या क्या सीख मिलते हैं, ये मुझे भी समझ में आएंगे। तो मैं चलूँगा अगला प्रथम मंत्र पे, प्रथम श्लोक पे। जो श्लोक जो दिया गया है इस पाठ का, मंगलम पाठ का प्रथम, वो हम स्टार्ट करेंगे अब। चलो श्लोक फर्स्ट में चलिएगा। आप लोग श्लोक यहाँ तक दिखाई दे रहे होंगे, अवश्य दिखाई देते होंगे। नीचे में हिंदी भी मैं दिया हूँ श्लोक का, ऊपर में श्लोक 1 है जो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए आना चाहिए, पढ़ने के आना चाहिए और याद भी होना चाहिए संग संग। आप याद करके तो देखो 30 मिनट में याद 5 श्लोक नहीं हुआ तो फिर कहिएगा। करना तो शुरू करो। अभी तक तो हिंदी पढ़ने के लिए भी हिचकिचाते रहो। हिंदी भी 1 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट, 15 मिनट में याद करना मुश्किल हो जाता है। तो संस्कृत तो और बड़ी परेशानी होगा जो नहीं उस पर ध्यान दिए शुरू से। तो अब आज चलिए मेरे साथ, चलिए दौड़ना पड़ेगा। और दौड़ना पड़ेगा नहीं, दौड़ के दिखाना पड़ेगा। और दिखाइए कमेंट बॉक्स में कि कितना दौड़े हैं और कितना % आया है आपको सही बातें। तो आप चलिए, पहले मैं चलता हूँ श्लोक 1। प्रथम श्लोक क्या हो रहा है? प्रथम श्लोक 1 लिखने की बात समझ चुके हूँ। हिरण्मयेन पात्रेण सतस पीहितम मुखम। गौर से देखिए फिर से। हिरण्मयेन पात्रेण सतस पीहितम मुखम। बोलिए, हिरण्मयेन पात्रेण सतस पीहितम मुखम तत्वम पुसन्न पावेणु। पुसन्न मतलब सूर्य होते हैं। पुसन्न पावेणु सत्य धर्माय दृष्टिये। आ गए रास्ते पे? नहीं आए? 4-5 बार मैं इस श्लोक को रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा, पुनः दोहराऊंगा। जब तक आप हाँ नहीं कहिएगा तब तक दोहराते रहूंगा। चलिए, हिरण्मयेन पात्रेण सतस पीहितम मुखम। बोलिए, हिरण्मयेन पात्रेण सतस पीहितम मुखम तत्वम पुसन्न पावेणु सत्य धर्माय दृष्टिये। बोलिए जल्दी। तत्वम पुसन्न पावेणु सत्य धर्माय दृष्टिये। फिर से चलें। हिरण्मयेन पात्रेण सतस पीहितम मुखम तत्वम पुसन्न पावेणु सत्य धर्माय दृष्टिये। फिर से दोहरा दूं? चलिए। हिरण्मयेन पात्रेण सतस पीहितम मुखम तत्वम पुसन्न पावेणु सत्य धर्माय दृष्टिये। अब इसमें कहा जा रहा है कि हिरण्मयेन का जो पात्र, आपके जो हिरण्मयेन पात्र से जो आप सत्य का मुख ढक दिए हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, इस मुख को ये ढका हुआ जो है पात्र है उसको हटाइए। अब मुझे सत्य को लाने दीजिए, मुझे सत्य का ज्ञान आने दीजिए, मुझे धर्म की राहों पर चलने दीजिए। ये जितने भी वो सत्य की और अंधकार की जो दुनिया है इसको हटाने दीजिए। ये सोने के मुख जैसा जो है आप जो मुख से ढक दिए हैं ये हटाइए। अब मैं इसमें श्लोक लिख चुका हूँ, इसका हिंदी आप लोग मिला लीजिए और देख लीजिए। कर हिरण्मयेन पात्रेण सतस पीहितम मुखम। हिरण्मयेन पात्र से
सत्य का जो आप है प्रभु मुख ढके हुए हैं, इसलिए हे पुसन, हे किसका उच्चारण दे रहे हैं? ये आपका जो है देवों के लिए कह रहे हैं। क्या? सूर्य पुसन को ही हम सूर्य कहते हैं। तुम इस असत्य को हटा दो, इस असत्य को क्या कर दो? हटा दो, जिससे मैं सत्य की राहों पे चलूं, मैं अपने धर्म की राह पर चलूं, और मुझे जो ज्ञान जो होना चाहिए, इस ज्ञान को मैं ग्रहण कर सकूं, मैं ज्ञान को क्या करूं? ग्रहण कर सकूं, अर्जित कर सकूं। हे पुष्ण, हे सूर्य, मुझे इस जो हिरण्मय पात्र से जो मुख ढका हुआ है, ये आप हटा लो। चलिए दूसरा श्लोक में चलते हैं। तो चले हम श्लोक 2 मंगलम पाठ का ही है। आप लोग को जो है श्लोक 1 हो चुके हैं, हिरण्मयेन पात्रेण वाला ना, हिरण्मयेन पात्रेण। और अब जो है दूसरा श्लोक है, ये जो आपको दिख रहे हैं। मैं पहले संस्कृत की पढ़ने की आदत डालूं। अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस जंतो निहतो हो, छूट गया जी, जंतो निहतो होगा। क्या होगा? जंतो निहतो होगा। क्लियर? निहितो होगा, ठीक है। गुह्यायाम, क्लियर? जंतो निहितो गुह्यायाम। अब देखिए यहाँ, तम कर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादन महिमानम आत्मना, या डायरेक्ट बोलिएगा महिमान आत्मना, ठीक है। मात्मना, महिमान मात्मना। तो हम इस तरह से चलेंगे। फिर से चलता हूँ। अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस जंतो निहतो गुह्यायाम, ठीक है। अब चलते तम कर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादन महिमान मात्मना। तो हम पहले बोलने की प्रयास करें, तभी जाकर हम इसको याद कर पाएंगे, या कुछ लिख पाएंगे, या हम समझ पाएंगे। तो बोलना जरूरी है। हम क्या करें? अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निर्यतो गुह्यायाम। बोलिए पीछे पीछे। अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निर्यतो गुह्यायाम। अनुरण्याम महतो मह्यान आत्मस जंतो निर्यतो गुह्यायाम। अब नीचे देखिए, तम कर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादन महिमान आत्मना। क्या बोलेंगे? तम कर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादन महिमान आत्मना। आ जाइएगा। तो चलता हूँ फिर से। अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निर्यतो गुह्यायाम। नेक्स्ट में आगे, तम कर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादनम महिमात्मना। अब जो पहला है अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निर्यतो गुह्याम, इसका अर्थ कर रहा है जीवों प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में। क्या कहे? जीवों प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, हृदय जो है उसमें जो जगह है, उसमें अणु से भी अणु अर्थ छोटे से भी छोटे, और महतो मह्यान महान से भी महान, महान से भी महान आत्मा में विद्यमान रहती है। क्या होता है? प्राणियों में जो है महतो मतलब अणु से अणु, और बड़े से बड़े महान से महान में क्या होते हैं? आत्मा जो होता है विलीन रहते हैं, अर्थात विद्यमान रहते हैं। उस परम सत्य को जो कोई गलत कभी नहीं कह सकता है, उसके दर्शन मात्र से ही, उस परम सत्य को एक छोटा सा दर्शन झलक से ही क्या हो जाएंगे जी? हम लोग क्या होंगे?
मोक्ष की प्राप्ति में चल जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मोक्ष की प्राप्ति में चल जाएं। जीव शोक रहित होकर परमात्मा में लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, खो जाता है, समा जाता है ना। तो हम फिर से चलते हैं। अनुरन्यान मातो मयान आत्मस्य जंतु निर्यतु गुह्यम। मुझे याद हो गए हैं, देखिए आपको भी याद हो गए होंगे। अनुरन्याम मातो मयान आत्मस्य जंतु निर्यतु गुह्यम। नीचे चलते हैं। तम कर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादन महिमान आत्मना। आप रिपीट करते रहिए, अवश्य आएंगे ये। तीसरा श्लोक की ओर चलते हैं। चलिए अब श्लोक 3 में चल रहे हैं। कितने में? श्लोक 3 में मंगलम पाठ है, वर्ग दशम का है। आप लोग समझ सकते हैं दशम जो है बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही एक उत्तीर्ण जो होते हैं उनके लिए बहुत ही मायने रखता है। जो दशम वर्ग उत्तीर्ण होते हैं उनके लिए बहुत ही मायने रखता है। उस मान मर्यादा, समाज की प्रतिष्ठाएं, ढेर सारी आशाएं, ढेर सारे मनोबल के साथ ये दशम वर्ग का जो है लोग परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं और ढेर सारे सपने संयोजे रहते हैं और इस सपना को टूटने ना दें, इसका प्रयास हम सब मिल के करेंगे। हम लोग साथ साथ चलेंगे। हर सब्जेक्ट, हर विषय का आपका क्लास जो है इस चैनल पे न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल, नाम तो इंग्लिश में है, वर्क संस्कृत का है। इससे नहीं आप लोग मतलब रखिएगा, काम से मतलब रखिएगा। जो काम अच्छे लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक शेयर करें, सभी करते रहें और साथ साथ इसका कमेंट बॉक्स में अपनी मांगे को भी जाहिर रखिए। अब इसका मांग, आपका मांग जो है अभी जो चल रही क्लास, उसका क्लास श्लोक 3 का है, वर्ग दशम का मंगलम पाठ का है। तो 3 का देखिए, मैं पहले तोड़ूंगा। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा बीततु देवयाना। बहुत आसानी से हम तोड़ रहे हैं। येना कर्मण्यत्यो ना ईर्ष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। फिर से तोड़ूं एक बार। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयाना। येना कर्मण्यत न ईर्ष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। अब मैं इसको रिपीट करना चाह रहा हूँ, अब आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। आप लोग मेरे संग संग बोलिए। चलिए। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा बीततो देवयाना। फिर से चलें। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा बीततो देवयाना। फिर से चलें। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयाना। येना कर्मान्तिर्ष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। येना कर्मण्यतिर्ष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। येना कर्मान्तिर्ष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। फर्स्ट से चलूँ शुरू से। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयाना। अनेक येना कर्मान्ते ईर्ष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्यम परम निधानम। अब इनका जो अर्थ होंगे इस अर्थ पे चलेंगे। संस्कृत का यह श्लोक थे 3 और इसका जो हिंदी जो होते हैं सत्यमेव जयते नानिर्तम, अर्थात इसका अर्थ हुआ सत्य की तो जीत होती है, न कि असत्य की। समझ रहे हैं ना? असत्य की नहीं। सत्य से हम क्या चलते हैं, सत्य के मार्ग से हम क्या चलते हैं, परम पिता परमेश्वर तक की हम दूरियां तय कर सकते हैं और तक पहुंच सकते हैं और उनसे क्या होता है, सत्य से उनका मार्ग खुलते हैं। अब जो है इसी मार्ग, जब सत्य की मार्ग खुल जाएं, आपके दरवाजे खुल जाएं, दरबार खुल जाएं आपके नाम के, तो उसके द्वारा जो है आप और आप ही नहीं, आप्त कामा ऋषिगण भी उस परम पिता को प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण
कल्याण के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि सत्य की मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। अर्थात के लिए जिस सत्य मार्ग ऋषि मुनि अनुसरण करते हैं और वही सत्य ईश्वर तक क्या करते हैं पहुंचने का सच्चा एक ही मार्ग है सत्य, जो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, सत्यता से सभी युग को जीत सकते हैं। आप जानते होंगे अगर जो एक झूठ बोलना पड़ेगा, एक झूठ अगर जो बोलिएगा उस झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी ख्याल रखिए कि सत्य बोलने का प्रयास कीजिए, माहौल जो भी हो लेकिन सत्य पे रहिए। चलते हैं आगे, श्लोक 4 में चलेंगे। फिर से मैं इसको दोहरा दूं, वाह वाह दोहरा देता हूं, ठीक। कह रहा है सत्यमेव जयते नवनीतम सत्येन पंथा भी ततो देव्यानायेन कर्माणि ऋषियो हे अप्त काम यत्र तत्र सत्य परम निधानम। हो गया, अब हुआ ना। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ, मतलब श्लोक 4 के लिए चलते हैं। श्लोक 4 में पहले तोड़ लूँ, श्लोक 4 में चलना है हमें। पहले अब इसका एक एक करके इसको छोटा कर लूँ, दिमाग में एडजस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं पुनः एक एनर्जी के साथ फिर रिपीट करूँगा। आप भी तैयार रहिए तब तक। यथा नद्या सयन्दमाना समुद्र औस्ताम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। अब इस आधार पे चलेंगे, फिर से मैं तोड़ के बोलूँगा। यथा नद्या सयन्दमाना समुद्र अवस्थाम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। क्लियर। अब हम चलेंगे रूल से, रपेट का, दौड़ के, भाग के, जैसे हो आपके पीछे पीछे हमारे साथ चलिए। कहाँ से हैं जी? श्लोक 4 से हैं। यथा नद्या सयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। क्या कहा? यथा नद्या सयन्दमाना समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। फिर से बोलिए। यथा नद्या सयन्दमाना समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। फिर से बोलिए। यथा नद्या सयन्दमाना समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। फिर से बोलिए। यथा नद्या सयन्दमाना समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अगला चलिए। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। क्या कर रहा है? यथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। फिर चलते हैं। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। फिर चलिए। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। फिर से चलिए। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ऊपर चलूं। यथा नद्या सयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। फिर चलिए। यथा नद्या सयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। और इतना में नहीं हुआ? हो गया होगा। चलते हैं। हो ही गया होगा जी। चलिए अब चलता हूँ इसके हिंदी के अर्थ पे। यथा नद्या सयन्दमाना, जिस प्रकार, जिस तरह निरंतरण नदी जो बहते हुए कहाँ चल जाता है? अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में गिरती है, समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में क्या कर जाती है? विलीन हो जाती है। किस में विलीन हो जाती है? समुद्र में विलीन हो जाते हैं।
और उसी प्रकार विद्वान, ज्ञानी, समझदार, होशियार, बुद्धिजीवी आदमी अर्थात विद्वान अपने नाम रूप से मुक्त होकर क्या कर लेते हैं, ब्रह्म में विलीन होकर क्या करते हैं, परमात्मा के पास चले जाते हैं। परमात्मा में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। क्लियर? रिपीट करने की कोई। आप देखिए मंगलम पाठ जो है उपनिषद में आप लोग बोले थे 5 श्लोक के बारे में, मैं एक एक करके 5 श्लोक आपके बीच रखा हूँ और आपके पुस्तक से ही हैं, आपकी किताब से ही, आपके पाठ्य पुस्तक से ही हैं और उपनिषद से ही 5 श्लोक लिए गए हैं। और एक बात गौर से समझें तो हिंदी कविता हो या संस्कृत श्लोक है, अगर जो दिलो और जान से अगर जो आप लोग पढ़ लीजिएगा ना तो जीवन जीने में भी बहुत ही सहूलियत हो जाएंगे। आप एक ऐसा ज़िंदगी का रंग में रंग जाइएगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और इससे मोक्ष की प्राप्ति की ओर चलने लगेगा आप लोग। तो हम चलते हैं मोक्ष की प्राप्ति तो बाद में, अभी लोग विद्यार्थी जीवन है, कष्ट जितना करना है जल्दी कीजिए, ठीक है, और जितना कष्ट कीजिएगा उतना ही प्राप्ति होगा। कहीं वो यूट्यूब और मोबाइल से नहीं ख़त्म होने वाली ये बीमारी है, ये आपको खुद ब खुद आपको सेल्फ स्टडी में लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर जो है आप आगे बढ़िएगा या सफलतापूर्वक आप अपने इस 10वीं वर्ग के परीक्षा को अपने अपने वर्ग में अव्वल ला के अपने राज्य में, अपना गांव में, अपने स्कूल में अव्वल ला के माँ बाप का और समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, चलिए श्लोक 5 है, श्लोक 5 है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। देख लीजिए मैं तोड़ रहा हूँ, इससे आपका आसानी होगा। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते न्याय, विद्यते न्याय। क्लियर है? अब मैं चलता हूँ पुनः, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। फिर से चलिए आप लोग, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। फिर से चलिए, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। एक बार चलिए, और वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। आगे चलते हैं, तमे विद्यत्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते अन्य। ठीक है, तमेव विद्यत्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते न्याय। क्लियर है? फिर चलते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते अन्याय। दोनों को एक साथ लेके चलूंगा अब। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते अन्याय। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते अन्याय। चलते हैं, अब इसका हिंदी कर लेते हैं। हिंदी देख लीजिए, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम करा मुझे ही परम पुरुष, जो परम पुरुष है मुझे जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में मैं अंधकार के आगे, आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे क्या होता है, प्रकाश के रूप में हूँ। मतलब आदित्य वर्ण, सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य कह रहे हैं, सूर्य को बताया जा रहा है, परमात्मा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हे परम पुरुष मुझे तुम समझो, मुझे तुम ध्यान में लाओ। मैं जो हूँ एक ऐसा हूँ जो अंधकार को हटा के प्रकाश में ले जाता हूँ। कहाँ ले जाता हूँ? प्रकाश में ले जाता हूँ, मतलब आदित्य वर्ण के रूप में, सूर्य के रूप में। मुझे जानने वाला, जो मुझे जानने की कोशिश किया, जो मुझे साधा, मेरा साधना किया, मेरा क्या किया, साधना किया, मृत्यु को भी क्या कर गया, पार कर गया, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति किया। किसका प्राप्ति किया? मोक्ष की प्राप्ति किया। और
इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं है इस संसार में। इस संसार में परमात्मा को छोड़कर दूसरी रास्ताएं भी नहीं हैं। तो सत्य को जानो। क्या करना है? सत्य को जानना है, मंगलम को जानना है। तो आगे हम 5 श्लोक के साथ जो है मैं इस अध्याय को समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन इसमें बचे हुए मतलब 1 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको कहते हैं, ऑप्शन वाला जो एग्जाम में पूछा जाता है वो प्रश्न आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ अगर जो अच्छे लगे होंगे, इसमें कोई त्रुटि आपको लगता होगा, इससे और ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में स्पष्ट रूप में लिखिए और आप अपनी इच्छाएं को पूरा करने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। जाते जाते जय हिंद। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।